गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डीएवी क्लास 5 यूनिट 8 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का वर्कशीट 1 एंड 2। आज हम वर्कशीट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलके सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमें सिंप्लीफिकेशन में DMAS ये रूल फॉलो करना है। मतलब फर्स्ट में हमें डिवीज़न करना है, सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करेंगे और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे ये हमारे पास ऑपरेशन है ना, हम देख पा रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। फिर किसी क्वेश्चन में आपको डिवीज़न मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो सबसे पहला काम हमें डिवीज़न का करना है, फिर सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। अब जो हमने वर्कशीट 1 और 2 में किया था उसमें हमने फ्रैक्शन में वर्कशीट 2 में देखा था, और वर्कशीट 1 में हमारे पास सिंपल थे, ना ही फ्रैक्शन थे ना ही डेसिमल थे। अब हमारे पास डेसिमल आ गए हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। तो अगेन डेसिमल में पहले हम एडिशन का ही काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे। तो सबसे पहले 1.1 प्लस 2.5 इसको हम कैसे ऐड करेंगे है। तो हम यहाँ रफ वर्क में देख लेते हैं कि इसको ऐड कैसे किया जाता है। कॉलम वाइज में ऐड होता है। पहले 1.1 और यहाँ पे 2.5 हम लिख देंगे और इनको ऐड करेंगे। याद रखिए आप डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखेंगे। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट को 1 + 5 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख देंगे और फिर 1 + 2 3। तो ऐड ये हमारा क्या हो गया 3.6। तो सिंपली हम यहाँ पे 3.6 लिख देंगे। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ये -1.5। सेकेंड स्टेप में अब हमें 3.6 में 1.5 को माइनस करना है। तो चलिए फिर हम यहाँ चलते हैं जहाँ हमने ऐड किया था। 3.6 को 1.5 में माइनस करना। 6 में 5 आउट हुआ 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 3 में 1 आउट हुआ तो 2। तो सिंपली हमारा 2.1 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। बी में जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एडिशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का है, और यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग डिवीज़न पहले होता है। डिवीज़न हमारे पास नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। देन मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। मतलब कि ये वाला स्टेप हमें करना है अभी। ठीक है, तो चलिए पहले 2.3 को हम एज इट इज़ 2.3 लिख देते हैं, प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। चलिए यहाँ पे रफ वर्क हम करते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सिंपली हमें इसमें क्या करना है, आप अभी डेसिमल को भूल जाइए। अगर हम डेसिमल को भूल जाते हैं तो फिर ये हमारे पास 12 बन जाता है और ये हमारे पास 5 बन जाता है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 5 जा 60। अब हम देखेंगे कि इधर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, इसमें 1 डिजिट, और यहाँ डेसिमल की राइट साइड में कितना डिजिट है 1 डिजिट। तो 1 + 1 मतलब 2 डिजिट। मतलब इसमें हमें राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 1 डिजिट 2 डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल हम लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 0.60 आ गया। तो चलिए इस जगह पर 0.60 लिख देते हैं और -0.9। ये 0 आप 6 के बाद लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो पहले प्लस का करेंगे। अब 0.60 में हमें 2.3 को ऐड करना है। तो डेसिमल को हमने ऑब्वियस डेसिमल के नीचे ही लिखना है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। इनको ऐड कर देंगे।
अब ये ज़ीरो फ्रेंड्स हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6 + 3 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 0 + 2 2, ये हमारे पास 2.9 आ गया। मतलब जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 2.9 आ गया। अब माइनस ये 0.9, अब 2.9 में आप 0.9 को माइनस कीजिए, 0.9। हमेशा आप डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखेंगे, इनको माइनस करना है। 9 में 9 आउट हुआ 0 पॉइंट, और 2 में 0 गया तो 2, मतलब कि ये पूरा 2 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2। देख रहे हैं ना कितना इजी है डेसिमल वाला।